ये अक्षरा भी ना जहाँ भी जाती है बस काम करने वहां अटक ही जाती है। एक तो पहले से ही टाइम नहीं, तो फिर ऊपर से ये और अक्षरा, अक्षरा कहाँ हैं आप? लगता है कुछ ज्यादा ही पी ली मैंने। अक्षरा, अक्षरा! आई नैतिक, यहाँ हूँ डुग्गू के पास। लीजिए, और मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। देखा आपने भाभी माँ, अब तो यकीन हुआ ना आपको। मुझसे तो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मैं अभी के अभी मुन्ना से बात करती हूँ। नहीं, अभी मत जा। वैसे भी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। क्या ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए और कल लल्ला के स्कूल जाने से इनकार ही कर दे। लेकिन भाभी माँ, एक ही दिन की तो बात है ना छोटी दुल्हन। कल बात करेंगे पक्का। चलो ओके स्टार्ट। क्या हुआ, याद नहीं है? नहीं मम्मा, मुझे याद है। तो फिर चलो शुरू करो। बस 2 मिनट्स मम्मा। हाँ? बेटा गाना बहुत अच्छे से गाना है और एक भी नोट नहीं भूलना है, ओके? मुझे सब कुछ याद है। मैं तो बस एक स्टेप सोच रहा था, आपने करूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। आप स्टेप सोच रहे हो आप? हे भगवान, कब सोचोगे कब करोगे डुग्गू? अब मुझे आपकी बहुत टेंशन हो रही है। कहीं आप सब कुछ गड़बड़ ना कर दो डुग्गू। मेरी मानोगे ना तो सिर्फ गाने पे कंसंट्रेट करो, स्टेप स्टेप पे कंसंट्रेट मत करो, नहीं तो आपका गाना भी खराब हो जाएगा, ठीक है? और मैंने आपका ड्रेस, आपका सारा सामान, सारी चीजें एक साथ रख दिया। आपने छुआ तो नहीं था ना? वेरी गुड। चलो अभी प्रैक्टिस करो और नमक के गरारे बिल्कुल चालू रखो ताकि आपका गला ठीक रहे, ओके? Yo the sun in the sky shining nice and bright। अरे बेटा ब्राइट ऐसे क्यों बोल रहे हो? ब्राइट का सुर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बहुत डर लग रहा है डुग्गू, आप ठीक से करोगे ना कल? चलिए अक्षर, थोड़ी सी हम भी डांस की प्रैक्टिस कर लें। ये तो हाथ पांव फूल रहे हैं, मुझे कुछ याद नहीं है। डोंट वरी मम्मा, पापा है ना आपके साथ। पापा, आपको तो सब कुछ याद है ना? एक्चुअली जैसे जैसे टाइम पास आता जा रहा है ना तो मुझे भी सब कुछ भूलता ही जा रहा है। अब आप लोगों की बातें सुन के मुझे भी टेंशन हो रहा है। मम्मा, कल कितना मजा आएगा ना? हाँ बेटा, बस भगवान से यही प्रे करना कि स्टेज अच्छा लगे और सबको पसंद आए। हाँ वो तो आएगा ही। हेलो पापा, आप कल कितने बजे तक आओगे पापा? कुछ कह नहीं सकता बेटा, यहाँ बहुत ज्यादा काम है। क्या हुआ? चलो आज पता चल ही जाएगा अनन्या प्रतियोगिता में क्या बनने वाली है। हाँ, कब से छुपा के रखा है उसने। क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ बेटा, हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं स्कूल में जाकर रेडी हो जाऊंगी दादाजी। क्यों बेटा? ये सरप्राइज है ना, आप सब लोग मुझे स्टेज पे ही देख लेना। अब चले? ठीक है, चलते हैं। चल। अब आप लोग भी अपना काम जल्दी से खत्म कीजिए, फिर निकलना है ना। आधे घंटे में सब काम खत्म हो जाएगा बहू रानी। डुग्गू रेडी ना बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब याद है ना? हाँ मम्मा, सब याद है। अच्छा आप रेडी हो गई? हाँ, क्यों? चलिए फिर जल्दी से निकलते हैं। अरे अभी क्या करेंगे वहाँ? क्या करेंगे मतलब? अच्छा एक बार स्टेज पे रिहर्सल नहीं करनी है और फिर रास्ते में जाते ये हीरे भी हम लोग ऑफिस में ड्रॉप कर देंगे ना? कुछ देर पहले ही तो कहा था मैंने आपसे। हाँ नैतिक, पर अभी तो प्लीज, बिना स्टेज रिहर्सल के हम लोग डांस कैसे करेंगे अक्षरा? आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें डांस मूवमेंट का भी तो आइडिया मिलना चाहिए ना, नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। पर नैतिक, डुग्गू को रेडी करना है और भी घर के बाकी काम है। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं मुन्ना, वो कपड़े का नया साबुन है ना, उसमें खुशबू है कि नहीं मैं देख रही थी। हाँ? अच्छा भागमा, हम लोग नश के स्कूल के लिए निकल रहे हैं, आप इसे तैयार करके ना अपने साथ ले आइएगा। हाँ चलिए अक्षर, हाँ निकलते हैं। नैतिक मेरा सामान? आपने सारे बैग्स रेडी रखे हैं ना? हाँ बेड पे सब रेडी है, तीनों बैग। बस तो ठीक है ना, फिर चलिए आइए जल्दी से निकलते हैं। बेटा सुनो, आपको दादी रेडी करेंगी और स्कूल ले आएंगी, ठीक है? भाभी माँ आप देख लेना। हाँ चलो चलो बेटा। ऑल द बेस्ट मम्मा, ऑल द बेस्ट पापा।
थैंक यू। आपको भी बेटा। लल्ला क्या हुआ? मुझे टेंशन हो रहा है बड़ी दादी। तुझे किस बात की चिंता बेटा? मैंने बाकी लोगों की प्रैक्टिस नहीं देखी ना इसलिए। अच्छा मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। भाभी माँ, ये साड़ी कैसी है? अच्छी लग रही है। इतनी प्यारी साड़ी पहनी थी लेकिन उसके पल्लू पर दाग निकला तो जल्दी जल्दी में बस यही पहन ली। इतना समय लग गया भाभी माँ। लला तेरी तैयारी हो गई बेटा? हाँ दादी, आ देखना मैं कितना हैंडसम। अब छोटी दुल्हन, लल्ला को हमें तैयार करना है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही रेडी हो जाऊंगा। नखरे देखे इसके आपने? हमें भी तैयार नहीं करना इसे। वैसे भाभी माँ, मुन्ना कहाँ है? जल्दी से बात कर लेती हूँ उससे। मुन्ना और बहू तो गए। कहाँ? स्कूल। मुन्ना कह रहा था कि कार्यक्रम से पहले उसे एक बार स्टेज पर नाच के देखना है, नहीं तो बाद में मुश्किल होगी। भाभी माँ, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप जानती है ना दोनों से बात करनी कितनी जरूरी है। रात को कर नहीं पाई और सुबह मुझे देरी हो गई। छोटी दुल्हन चिंता मत कर, उस पर से कोई बदबू नहीं आ रही थी, इसका मतलब आज मुन्ना ने नहीं पी है। और बहू, वो वही पोशाक पहनेगी क्या? आपकी बात हुई उससे? ये भगवान, मतलब जल्दी जल्दी में ये पूछना तो मैं भूल ही गई। भैया जरा ये थोड़ा सा राइट में रखना, थोड़ा सा राइट में। हाँ भैया ये लगा दो आप इधर। ठीक है। फिर से फोन नहीं लग रहा है शौर्य का। पता नहीं टाइम से पहुंच भी पाएंगे या नहीं। अगर टाइम से नहीं आया ना तो अनन्या को बहुत बुरा लगेगा। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण, आप लोग इतनी जल्दी आ गए? अरे बेटा, उम्मीद तो हमें भी नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आज तो किसी ने तैयार होने में समय नहीं लगाया। बेटा पर तू क्यों नहीं तैयार हुई अब तक? आज तो तुझे भी डांस करना है ना? हाँ माँ, लेकिन नैतिक और मैं थोड़ा जल्दी आ गए थे प्रैक्टिस के लिए। सामान आ ही रहा है अभी सबके साथ। जीजू आपको पता है अंदर के स्टेज की सारी डेकोरेशन वर्षा भाभी ने की है। क्या बात है, भाभी तो काफी इमेजिनेटिव है। आखिर फ्रेंड किसकी है? नैतिक, आ गए सब लोग। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कितनी खुशी की बात है ना, आज एक बार फिर से हम सबको बच्चों का कार्यक्रम देखने का अवसर मिल रहा है। नंदिनी की माँ बता रही थी कि मुन्ना और बहू कोई विदेशी नाच नाच रहा है। अच्छा है, हमारे को भी देखना है कि मुन्ना और बहू अपने संस्कृति के दायरे में रहते हुए उस विदेशी नृत्य को कैसे अंजाम दे रहे हैं। दादाजी, इसे सालसा डांस कहते हैं। अच्छा। हाँ लल्ला, जा तू जाके तैयार हो जा, देर हो जाएगी। दादाजी आइए ना, हम भी चलते हैं। हाँ चल चल। क्या हुआ अक्षरा, आप क्या ढूंढ रही हैं? नैतिक, मेरी ड्रेस नहीं मिल रही है। रखी तो थी मैंने। कहाँ चली गई? गिरजा, तुम सारा सामान तो लेकर आई थी ना कमरे से? दादा, कमरे से सामान तो सुधा भाभी लाई थी। बिस्तर पे जितने बैग रखे थे मैं सारे ले आई थी। सारा सामान गाड़ी में गिरजा ने रखा था। अरे जितने भी दिए थे मैं वही लाई। अरे प्लीज अब आप लोग लड़ना बंद कीजिए। लगता है नैतिक वो बैग घर पर ही छूट गया है। घर पर? अब क्या होगा मम्मा? रिया के पेरेंट्स तो फुल तैयारी करके आए होंगे। नक्श बस करो रिया। अब मैं क्या कहूँ, मैंने तो सब कुछ रेडी करके रखा था। और अच्छे से देखा बेटा, कहीं रह गया? हाय ना, हाय रिया। मम्मा ये देखो, ये रिया के पेरेंट्स हैं। हाय। हाय, आपने सारी तैयारी कर ली? हाँ। ऑल द बेस्ट। हम दोनों को भी बेस्ट विशेस की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ऑल द बेस्ट। नैतिक, हमें घर जाना होगा। अभी? पर अभी तो कंपटीशन शुरू होने वाला है मम्मा। पर बेटा कर भी क्या सकते हैं, ये भी तो जरूरी है ना। ड्रेस लानी पड़ेगी ना कंपटीशन के लिए। आप चली जाओगी तो मुझे रेडी कौन करेगा? पापा, नैतिक आप लोगों को रेडी कर दी, मैं जल्दी से जाकर ले आती हूँ। नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी साथ में चलता हूँ। अच्छा ठीक है, रुको, आप एक काम करो, आप भी टीचर के पास जाओ, ठीक है? और मम्मा पापा जल्दी से आ जाएंगे, ठीक है? तुम लेकर जाओ। नक्श, दादी को सब कुछ बता देना, हाँ? और फिर वही आपको रेडी करवा देंगे। कुछ रह गया तो हम लोग आके कर देंगे, ओके? ये बैग भी ले जाओ। भगवान जी प्लीज आप मेरी हेल्प करना,
हाँ बेटा, मुझे रेडी करवा दो ना, सब लोग कब से रेडी हो गए। आज बेटा, ये देखिए ना, ये तो अचानक टूट गया। ये कैसे टूट गया? ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप कैसे काम कर रहे हो भैया? हेलो, हाँ रखिए। मुझे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप डिजाइनर से कहिए कि मैं उनसे बात करती हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक है भैया, प्लीज आप इसे जोड़ के लाइए, कैसे भी कीजिए, मुझे ये चाहिए। हाँ जल्दी कीजिए प्लीज। मम्मा मुझे रेडी करो ना। अनन्या बेटा, मैं तुम्हें रेडी कर देती हूँ। थैंक यू मैम। अनन्या बेटा, मम्मा इज रियली सॉरी बेटा। बेटा आप मैनेज करने की कोशिश करो ना, देखो मम्मा को कितना सारा काम करना है, अभी फंक्शन शुरू होने वाला है ना। जाओ बेटा कर लो। हाँ नैतिक, इसमें मेरी नहीं आपकी गलती है। इतनी जल्दी मचा दी आपने और ले आए यहाँ रिहर्सल करने। मुझे थोड़ा सा टाइम देते ना तो मैं सारा सामान रखती। हाँ हाँ, अब सारा दोष आप मुझे ही दीजिए, बाकी सारी चीजें तो आई ना, ये भी आ जाती अगर वहाँ पर रखी होती तो। नैतिक, मैंने खुद देखा था, वही था। अच्छा, तो फिर कैसे रह गई? यही तो मैं भी हैरान हो रही हूँ। खैर ये सब छोड़िए, चलिए आप जल्दी से चलाइए। कमाल करते मुन्ना और वो, कम से कम हमें बता के तो जाते। हाँ भाभी माँ, सुबह भी ऐसे ही निकल गए और अब भी बिना बताए चले गए। मुझे पता होता तो वो ड्रेस लेने जाने ही नहीं देती। मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा है कि दोनों से बात भी कर पाऊं। लल्ला, अरे ये है ना रिया, तूने मुझे फुटबॉल प्रतियोगिता के दिन बताया था। हाँ बड़ी दादी, वो ही रिया। और आप यहाँ मुझे लल्ला मत बोलो, सब लोग हंसेंगे। हाँ, छोटी दुल्हन, ये है रिया। इन सब की जड़ लल्ला ने इसी के हाँ में हाँ मिलाया। लड़की ने बहुत परेशान किया है सबको। बड़ी दादी, आप रिया के बारे में कुछ मत बोलना, और आप दादी को भी बोल दो। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं बोलते। तो अब जल्दी से तैयार हो जा लल्ला, बैठ यहाँ। छोटी दुल्हन, कर ले जो भी करना है। हाँ भाभी माँ, पर मुझे नहीं पता क्या करना है। अब कोई बताए ये कहाँ लगने हैं, पूछिए इसी से। लल्ला बता दे। ये वाला यहाँ लगाना है, ये वाला यहाँ लगाना है, और ये वाला यहाँ लगाना है। बड़ी दादी बता दो। लल्ला, तेरी तैयारी तो पूरी हो गई है ना? पर बड़ी दादी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। भाभी माँ, कह दीजिए किसी से, डरने की क्या बात है, जो होगा अच्छा ही होगा। बड़ी दादी, मैं डर नहीं रहा हूँ, मुझे टेंशन हो रही है। मैं पहली बार रॉक कर रहा हूँ ना, इसलिए। अब टेंशन करने से क्या फायदा भाभी माँ? अगर आप कुछ ठान ही लिया है तो उसे निभाना तो पड़ेगा ना। या तो कोई पहले सोचता कि मैं वो करूं जो मुझे अच्छी तरह से आता है। वैसे भाभी माँ, कोई ये भी तो सोच सकता है कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, नया सीख रहा हूँ। अपने आप में यही बहुत बड़ी बात है। कोई मेरा पोता है, किसी से पीछे नहीं रहने वाला, जो करेगा अच्छा ही करेगा, मैं जानती हूँ। हाँ। अरे वाह, हमारे को तो अभी अभी पता चला, आज की सारी सजावट वर्षा बेटिया ने की है। हमारे को सुन के बहुत अच्छा लगा। राधे कृष्ण दत्ता जी। राधे कृष्ण अंकल। अरे आ गए तुम लोग। लल्ला कब से पूछ रहा था यश के लिए। कहाँ है वो नानी? वो अंदर है अपनी छोटी नानी के साथ। जा जा। मामा मैं जा रहा हूँ। यश रुको बेटा, हम भी आते हैं। माँ अब भी आते हैं। अब बैठिए। हाँ, ये अक्षरा भी कितना टाइम लगा रही है। ये यहाँ कैसे आ गया? मुझे तो लगा था कि मैंने सारे अंदर रख दिए। शायद गलती से रह गया होगा। इससे पहले कि नक्श देखे मैं इसे अंदर रख देता हूँ। जल्दी चलाइए ना,
कहिए तो उड़ा के ले चलूं? अक्षा, आप जब नर्वस होती है ना तो ऐसी बात करती हैं। हाँ तो क्या करूँ नैतिक, टाइम कम है। तो चला तो रहा हूँ, अब ट्रैफिक है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसीलिए तो कह रही थी ना, बैक रोड से ले चलिए। हाँ चलिए बैक रोड से। आज सोमवार है, वहाँ सब्जी का बाजार लगता है। आलू बैगन खरीदना और वहीं पे पका कर खाना, क्योंकि एक बार वहाँ पर गाड़ी गई तो फिर नहीं निकलेगी। बच्चे पीछे हैं भाभी माँ। लल्ला ठीक तो है ना? नहीं भाभी माँ, बहुत घबराया हुआ है। अब जब तक मुन्ना और बहू नहीं लौट आएंगे वो ऐसे ही रहेगा परेशान। आंसू तो है, तू फोन करके देखना जरा बहू कहाँ तक पहुँची है। शौर्य कहाँ रह गए आप? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज के एनुअल पेरेंट्स कंपटीशन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। अरे वाह, स्टेज तो बहुत खूबसूरत सजाया मेरी बीवी ने। क्यों ना? आप सच कह रहे हैं शौर्य, अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब कब से आपका वेट कर रहे थे। चलिए जल्दी से बाबूजी और माँ से मिल लेते हैं। चलिए आइए। ओके स्टूडेंट्स, आपके ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस सुन लीजिए। पहले क्लास आएगा 3, 2 एंड देन 1। ओके? मतलब पहले अनन्या दीदी फिर हम लोग। अच्छा है ना यश, मेरा लास्ट में होगा तो तब तक मेरे मम्मा पापा आ जाएंगे। यश पहले तू जाना। हाँ, लेट्स वेलकम आवर जजेस। तो सबसे पहले आ रही है क्लास 3 से मिस अनन्या महेश्वरी। गुड लक अनन्या दीदी। थैंक यू। घड़ी खंबा। आज मैं आप सबको मेरा डांस दिखाऊंगी। सारे सामने बात जजेगा। अरे वाह, अनन्या बिटिया तो बहुत होशियार है। तेरी टर्न है। इतनी जल्दी? कोई बात नहीं, अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट। एंड नाउ वी हैव मास्टर यश। मेरी टर्न भी आने वाली है, पता नहीं मम्मा पापा कब आएंगे। अरे भगवान, ये तो मेरा स्टाइल है स्टेज में आने का। यस, मेरा टर्न कब है? यश के बाद और 3 स्टूडेंट्स और उसके बाद तुम्हारी बारी। जास्मिन और नील, अब आपकी बारी। ओके नक्श, नेक्स्ट इज यू। भगवान जी प्लीज मम्मा पापा को जल्दी से भेज दीजिए।
पता नहीं अभी तक मुन्ना और बहू लौटे भी होंगे या नहीं। हाँ गायत्री बहन, ऐसा ना हो चिकू का गाना खत्म हो जाए उसके बाद पहुंचे। कुमोनाक्ष तुम्हारी टर्न। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये ले लो, फटाफट जाओ। तो Come on, चिक्कू, रॉकस्टार शुरू हो जा। आई थिंक हमें उसे वापस बुला लेना चाहिए। शायद नर्वस हो गया। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नमाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नमाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। अरे ये तो रॉक गाने वाला था। है तेरी छवि अनोखी ऐसे ना दूजी देखी, तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना हो जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नमाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मिस, मुझे कुछ कहना है। हाँ बेटा, ये लो। आई एम सॉरी, मैंने रॉक म्यूजिक में पार्ट लिया पर वो गा नहीं पाया। आपको पता है मैंने ऐसा क्यों किया? आज मेरे दादाजी, दादी, बड़ी दादी, नाना नानी, मेरी मम्मा की दादी आई है। उन सब लोग को रॉक म्यूजिक नहीं समझ में आता और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के ग्रैंड पेरेंट्स भी आए होंगे, उनको भी समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसा गाऊं जिसमें सबको समझ में भी आए और मजा भी आए। वैसे एक रीजन और भी था। मैं जब स्टेज पे आया तो मैं अपना रॉक सॉन्ग ही भूल गया। रॉक म्यूजिक बहुत अच्छा होता है लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कूल डूड बन के जंप करो, गिटार बजाओ और गाना गाओ, बस हो गया।
पर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट था, इसलिए मुझे अच्छे से नहीं आता। मेरे सर ने भी कहा था ठीक से सीखने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वो मुझे थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहे जो इजी है। पर जब मैं ये अच्छे से कर लूँगा तब वो मुझे रियल रॉक सिखाएंगे। पर ये इजी कितना डिफिकल्ट था कि मुझसे हुआ ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं वो गाऊँ जो मुझे अच्छे से आता हूँ। तभी मैंने ये आरती गाई जो मुझे मेरी मम्मा ने सिखाई थी। थैंक यू मम्मा। अक्षरा, मुझे लगता है कि वो नक्श को ना डिस्क्वालीफाई कर देंगे। पता नहीं नैतिक, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डुगू ने बहुत अच्छा गाया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आपने देखा नहीं, सबने खड़े होके ताली बजाई है मेरे बच्चे के लिए। हाँ अक्षरा, चिक्कू तुमने बहुत अच्छा गाया। हाँ सच्ची में। नक्श तुमने रॉक नहीं गाया, फिर भी तुम सच में रॉक स्टार हो। ये ली। थैंक यू सो मच पेरेंट्स। हमारे जजेस बच्चों के परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तब तक हम आपको बिजी रखेंगे एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस से। उसके बाद पेरेंट्स कंपटीशन स्टार्ट करेंगे। जो भी पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लीज बैक स्टेज आ जाइए। चलिए, हमें रेडी भी होना है। नैतिक, मैंने तो एक बार प्रैक्टिस भी नहीं की है। छोटी दुल्हन, ये रिया की माँ है ना? ये क्या पहना है उसने? डांस की पोशाक है भाभी माँ। हे भगवान, तो क्या बहू भी ऐसा ही कुछ पहनेगी? इसीलिए तो मुझे चिंता हो रही है। भाभी माँ आप बैठिए, मैं कोशिश करती हूँ कि बहू से बात हो जाए। हाँ, जा। हे भगवान। बहू, वो मैं कल से कोशिश कर रही हूँ तुझसे बात करने की, लेकिन मौका ही नहीं मिला। क्या हुआ माँ, क्या बात है? ये बात तुम्हें खुद सोचनी चाहिए, लेकिन तुम तो ये भी जानती हूँ कि अब बताने से शायद कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार कहना चाहती हूँ। बहू, अब तो छोटी बच्ची तो है नहीं बेटा कि हर बार तुझे समझानी पड़े। ये तो तुझे खुद ही सोचना चाहिए था कि तू क्या करने जा रही। मैंने देखा तू कैसी पोशाक पहनेगी उस डांस में। अक्षरा, क्या करती हैं आप? जल्दी चलिए ना माँ, हम लोग बाद में आपको मिलते हैं। अगर अभी नहीं निकले तो टाइम से रेडी नहीं हो पाएंगे। अक्षरा आइए, जल्दी आइए। मुन्ना, बात करते हैं दोनों। इतना भी नहीं सोच रहे कि बहू को इस पोशाक में सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। आज प्रतियोगिता हो जाने दो, कल खबर लूंगी दोनों की अच्छे से। एक तो पहली ड्रेस घर पर रहेगी, ऊपर से आप माँ से खड़े होकर बातें कर रही हैं। बातें तो बाद में हो सकती है ना अक्षरा? हाँ नैतिक, वो माँ को ना गलत। मम्मा। बेबी, थैंक यू सो मच मम्मा। अगर आप मुझे वो आरती नहीं सिखा दी तो मैं स्टेज पे कुछ नहीं गा पाता। आपने बहुत अच्छा गाया डुगू, मम्मा इज प्राउड ऑफ यू। गुड नक्श। मम्मा आप गुस्सा नहीं हो? नहीं, क्यों? किस बात को लेके? मैंने इस बार फिर आपकी बात नहीं मानी ना मम्मा। आपने कहा था कुछ इंडियन गाओ, पर मैंने रॉक की जिद की, फिर गा भी नहीं पाया। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन नक्श, मैं आपसे एक बात के लिए नाराज हूँ। आपने स्टेज पे ये क्यों कहा कि आप गाना ही भूल गए थे? आपको तो बहुत अच्छे से आता था। मुझे सच्ची में याद नहीं था पापा। जब मैं स्टेज पे गया ना तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं है बेटा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अपनी नर्वसनेस में परेशान होकर बार बार आपसे पूछकर हमने आपको भी परेशान कर दिया और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो गया। नहीं तो पहले आप कितने कॉन्फिडेंट थे। सॉरी नक्श। कोई बात नहीं पापा, अभी सब कुछ अच्छे से हो गया ना। अभी आपकी बारी है, बहुत अच्छे से करके आना और जीत कर आना। ऑल द बेस्ट। मम्मा आप अपना स्टेप जरा सा भी भूलना नहीं। और पापा, अब मैं आप लोगों को नर्वस कर रहा हूँ, सॉरी। आप अपना डांस एंजॉय करना, ओके? ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। थैंक यू नक्श। चलिए अक्षरा, चलिए। हाँ नैतिक, चलिए। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, हमने एक बार भी अपने स्टेप्स अच्छे से रिहर्स नहीं किए हैं। ऑल द बेस्ट बुआ, ऑल द बेस्ट बुआ जी। थैंक यू बेटा। चल चिक्कू, हम लोग बुआ का डांस हॉल में चल के देखते हैं। हाँ चलो चलो। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है भाभी माँ, पता नहीं क्या होगा। जब बहू को सब लोग उस पोशाक में देखेंगे तो क्या कहेंगे? बदनामी हो जाएगी पूरे शहर के सामने। कोई बात हुई क्या? बताइए ना गायत्री बहन, कोई गलती हुई है क्या अक्षरा से? आप ऐसा क्यों कह रही थी कि लोग बातें बनाएंगे अक्षरा को लेकर? उन्होंने कपड़े ही ऐसे पहने हैं राजश्री बहन। मतलब मैं समझी नहीं। अनन्या की जितनी ड्रेस होती है ना, उससे छोटी पोशाक पहन के आज बहू सबके सामने डांस करने वाली है।
हे भगवान, गायत्री बहन, आपने मना नहीं किया, उसे डांटना चाहिए था। हे भगवान, यहाँ तो उसके दादाजी, बाबूजी सब लोग हैं और उनके सामने कैसे? अरे वाह, चलो शुक्र है नाराजगी खत्म हो गई दादी और पोते के बीच में। मेरा काम कम हो गया। और नहीं तो क्या, नहीं तो अभी तक इनसे ये कहो उससे ये कहो ऐसी बातें चल रही थी। I love you दादी। I love you too लल्ला। अक्षरा, और कितना टाइम है आपको? आप तैयार हो गए नैतिक? हाँ, लेकिन इन कपड़ों में बहुत अजीब लग रहा है। क्यों? पता नहीं, बहुत ज्यादा टाइट से लग रहे हैं। अब आती हूँ नैतिक, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा अक्षरा? अभी तो हमें रिहर्सल भी करनी है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल रहा हूँ। प्लीज नैतिक, मुझे ऐसे डराइए मत। एक काम करते हैं, ऐसे खड़े खड़े ना रिहर्सल कर लेते हैं। देखिए, पहले जब कर्टन खुलेगा तो हम लोग स्टैचू के पोजीशन में होंगे, राइट? हाँ, और उसके बाद मैं पहले घूमूंगी। हाँ, और फिर मैं वो वाला स्टेप करूंगा जिसमें मैं आपको यूं हाथों से घुमा कर ना और फिर मैं घूमकर आपकी दूसरी तरफ आ जाती हूँ, राइट? लेफ्ट। लेफ्ट? हाँ अक्षरा, आप मेरे लेफ्ट पे आती हैं। हाँ, लेफ्ट। आगे? अरे आगे वो ना नैतिक, हम दोनों वो मिलकर स्टेप करेंगे ना, 3 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे। हाँ, और फिर आप लोग क्या स्टेज पे भी ऐसे ही डांस करने वाले हो, कर्टन के आर पार? कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अक्षरा, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, और कितना मजाक बनवाना है। नहीं नैतिक, बस 2 मिनट, अभी आई। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का सबसे एक्साइटिंग राउंड, पेरेंट्स कंपटीशन। तो सबसे पहले आ रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस चौहान। इन्होंने खास इस कंपटीशन के लिए एक पोएम लिखी है। होके ना उम्मीद जब जीवन में, तब हमने हाथ पसारा, तो तुम आए थे जीवन में लेकर सौभाग्य हमारा। नया जन्म था उस दिन मेरा, माँ बनी मैं जिस दिन, भर पाई बाहों में तुमको, तृप्त हुई मैं उस दिन। रुके रुके जीवन में आके तुमने आस बंधाई, क्या रिश्ते क्या नाते, सबने दी जी भर के बधाई। बहुत भली मुस्कान थी मुख पे और नन्ही सी अंगड़ाई, छोड़ ना पाए हाथ मेरा तुम जब उंगली थमाई। वेरी नाइस बुआ, मुझे सब कुछ समझ में आया। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। ये तो रिया के मम्मा पापा हैं। हाँ, और वो कितने सुंदर भी लग रहे हैं ना। हाँ, जब रिया बड़ी होगी और ऐसी ड्रेस पहनेगी तो वो भी कितनी अच्छी लगेगी ना। मम्मी भी अपने डांस में ऐसी ही ड्रेस पहनेगी। हाँ, वो भी सालसा डांस ही कर रही है ना। छोटी दुल्हन, लल्ला के कह रहा है बहू भी ऐसे कपड़े पहनेगी? ये हो गया थारी सबकी अकल को। क्यों बदनामी करवाना चाहते हो हमारी इस शहर में? जाओ पीछे जाकर बोलो कि दादाजी मना कर रहे हैं। अरे कुछ तो लाज शर्म होनी चाहिए ना। जी वो नंदिनी के बाबूजी, मुन्ना और बहू का नाच अभी शुरू होने वाला है, अब तो उन्हें मना नहीं कर सकते ना। तो क्या हुआ, ना होबे नाच तो ना होबे, हमारे को ना देखनी है ऐसी प्रतियोगिता।
मैं आती हूँ बहू से बात करके। लल्ला भगवान जी प्लीज मम्मा पापा का डांस खराब ना हो, प्लीज आप हमारी हेल्प करना। हे भगवान, क्या हो गया आज के बच्चों को? ये तो नाक कटाने पर तुले। मुन्ना। मैम आप अंदर नहीं जा सकती, मना है। मुझे बात करनी है बस इससे। हाँ लेकिन अभी उनकी परफॉर्मेंस है, इसके बाद आप बात कर लीजिए प्लीज। मैम मैम आप ऑडिटोरियम में चलिए प्लीज। छोटी दुल्हन, बहू से बात हुई थी क्या? नहीं भाभी माँ, बहू से भी नहीं और मुन्ना से भी नहीं। और मैंने देखा मुन्ना वहां पीछे पी रहा था भाभी माँ। हे भगवान, क्या हो गया है दोनों को? अब क्या होगा रामचंद्र? और अब आ रही है हमारी अगली प्रतियोगी जोड़ी, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया। छोटी दुल्हन, बहू ने वो वाले कपड़े नहीं पहने हैं, अपनी संस्कृति के हिसाब से दूसरा पोशाक बना लिया है। गायत्री बहन, देखा ना आपने, देखा ना, हमारी अक्षरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े, है ना भाभी माँ? लल माफ कीजिएगा, हमारे म्यूजिक प्लेयर में थोड़ी सी खराबी आ गई है। प्रतियोगियों से ये निवेदन है कि वो कहीं पर न जाएं, बस थोड़ा सा इंतजार करें, हम फिक्स कर रहे हैं। हे भगवान, देखो ना, हमारे बच्चों के समय कुछ ना कुछ होना होता है, बाकी सबके समय तो कुछ भी। शौर्य की माँ, किसी के समय भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नैतिक, मैंने कहा था ना कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। देखिए हो गई ना। अक्षरा, ऐसे हम सबके सामने बुत बन के खड़ा रहना पड़ रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। आई नो अक्षरा, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं? क्या लगता है शौर्य, ठीक हो जाएगा ना? जब बोल सोते तब तक हो भी जाता। तुम क्लिप दो अपना। सिस्टम ठीक हो गया है। एक बार फिर से पेश कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया। अब कोई गड़बड़ मत करना भगवान, बेचारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, उनका सब अच्छे से होना चाहिए। मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं नैतिक। अक्षय, आपने सुना ना, हमें करना ही होगा। सॉरी खुशी, में ध्यान नहीं रहा। चलिए। शुक्र है भगवान का, मुन्ना के कदम लड़खड़ाए नहीं तो सब गड़बड़ हो जाती। दादी, मैं मम्मा पापा से मिलकर आया। अंधेरा है बेटा, मैं भी आ जा। हाँ तू इधर बैठ। नैतिक, हमने कर लिया। अक्षरा, हमने कर दिखाया। यस।
सच में नैतिक, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हमने सब इतने अच्छे से किया, कुछ नहीं बोले, हम सब याद था। हाँ, और हम लोग ट्रिप भी नहीं किए, बहुत मजा आया। हाँ नैतिक, हम ऐसे ही घबरा रहे थे, कितना मजा आया ना हमें डांस करते हुए। अब देखिए ना, इस डांस ने हमें बहुत खुश दिया है, एक दूसरे का साथ, हमारी रूटीन लाइफ में एक चेंज और फिर कुछ कर दिखाने की हिम्मत। सच में नैतिक, इस भाग दौड़ का ना अपना ही एक मजा है। हाँ अक्षर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अच्छा डांस किया, आप लोग तो रॉक स्टार हो। थैंक यू बेटा। थैंक यू ना, लेकिन अगर आप हमें खुश नहीं करते ना तो शायद ये डांस हम कभी नहीं कर पाते। सच में डुगू, आप चाहे रिजल्ट्स जो भी हो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप खुश हो, और हमने डांस भी तो आप ही के लिए किया था ना। You are great मम्मा पापा। बहू, मैंने गलत ही शक किया तुझ पर। पता नहीं मैंने कैसे सोच लिया कि तू ऐसा कोई भी काम कर सकती है जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। माँ, अब ये सब बातें छोड़िए, भूल जाइए सारी बातें। ये बताइए कि आप लोगों को मजा आया या नहीं? हाँ आया, जब चिंता नहीं कर रही थी कि मुन्ना लड़खड़ा के गिर ना जाए। लेकिन मैं लड़खड़ाता क्यों? क्योंकि सिंघानिया, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया। मिसेस सिंघानिया, आपसे एक मिनट बात करनी थी, प्लीज आइए ना। हाँ आइए ना, मैं भी अभी आया। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे मम्मा पापा ही सबसे अच्छा डांस करेंगे। चलो अभी मैं स्टेज की तरफ जा रहा हूँ। हाँ? ये क्या करने जा रही थी तू छोटी दुल्हन? सबके सामने तमाशा बन जाता। देख, घर जाके मुन्ना से बात करेंगे। मुन्ना, हद करता है तू। अब मुझसे और सब्र नहीं होता। तुझे तो ना शर्म है ना लिहाज, कम से कम इतना तो सोचा होता कि तू अपने बेटे के स्कूल में है। यहाँ तो ऐसी हरकत मत कर, जो बात सोचने में भी मुझे शर्म आती है। मैं कह नहीं सकती हूँ, तू बार बार वही कर रहा है। कल से देख रही हूँ मुन्ना, ये क्या हो गया है तुझे? माँ, ये आप क्या कह रही हैं? पापा, दादी, बड़ी दादी, जल्दी चलो, रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। चलो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ ही देर में हम अनाउंस करेंगे हमारे आज के इस कंपटीशन के विनर्स। जी, आपको क्या लगता है कितने नंबर मिलेंगे जमाइसा और अक्षरा को? कुछ कह नहीं सकते शौर्य की माँ, इनके चेहरे देखकर तो कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। जी, इनके चेहरे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उन पे इस्त्री करके आए हैं। शौर्य की माँ, ये लोग जानबूझकर ऐसे चेहरे बनाकर रखते हैं ताकि पहले से लोग फैसले का अंदाजा लगाकर खुश या दुखी ना हो जाएं। नहीं तो बाद में क्या आनंद रहेगा फैसला सुनने का। जी, कैसा आनंद, जहाँ अटकी रहती है जब तक फैसला ना सुन ले। Judges, please come on the stage. मुझसे तो रहा ही नहीं गया भाभी माँ। आप बताइए, क्या जरूरत है मुन्ना को ये सब करने की? और यहाँ जहाँ उसका बच्चा पढ़ता है, पता नहीं क्या मजबूरी है उसकी कि उसका यहाँ भी पीना जरूरी है। आज तो हद कर दिया मुन्ना ने। घर जाते ही सबसे पहले मैं मुन्ना से बात करूंगी। और भाभी माँ, आप या कोई और मुझे रोकिएगा मत। आज मुन्ना से बात करनी बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के कंपटीशन के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। एंड थर्ड प्राइज गोज टू मास्टर विवान। और सेकंड प्राइज मिलता है मास्टर नील को। अनन्या दीदी, हम तीनों में से किसी को प्राइज क्यों नहीं मिला? कोई बात नहीं है, अभी तो फर्स्ट प्राइज बाकी है। क्या पता फर्स्ट प्राइज हम तीनों में से किसी को मिल जाए। फिर मिलेगा तो क्या होगा? मेरी मम्मा कहती है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, जीतना नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग होते तो हर कोई तो नहीं जीत सकता ना। और अब बारी है फर्स्ट प्राइज की, जो मिलता है
एनी गेस? मिस रिया वर्मा को। मैंने कहा था ना, रिया को फर्स्ट प्राइज जरूर मिलेगा। मुझे तो लगा था हमारे चीकू को ही पहला इनाम मिलेगा। हाँ माँ, लेकिन शायद उन्होंने चीकू को डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसने वो नहीं गाया ना जो उन्हें चाहिए था। लेकिन जो गाया वो कितना अच्छा था। इट्स ओके छोटे नाना जी, देखना नेक्स्ट टाइम मैं ही जीतूंगा। अरे बेटा, तुम जीतो ना जीतो, हमारे रॉकस्टार तुम ही हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे जजेस की तरफ से एक और स्पेशल प्राइज भी है, जो कि जाता है एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को, जिसने परफॉर्मेंस तो अच्छा किया ही है, लेकिन उसकी बातों ने और उसकी सोच ने हम सबका मन मोह लिया है। और वो स्टूडेंट है मास्टर नक्श सिंघानिया। Good boy. लल्ला, ईमानदारी और सच्चाई का मोल सारी कलाओं से बड़ा है। थारे स्कूल वालों ने ये साबित कर दिया। वाह लल्ला, तूने तो कमाल कर दिया। हमारा चीकू है ही इतना समझदार और प्यारा, इनाम तो इसे मिलना ही था। और अब बारी है पेरेंट्स के कंपटीशन के रिजल्ट्स की। पता नहीं क्या होगा नैतिक। आशा, हमने इतनी मेहनत की है, आई होप कि नक्श को हम लेट डाउन ना कर दें। अगर आज इन लोगों ने हमें प्राइज नहीं दिया तो देखना, मैं इतना लोट के रोऊंगा, इतना लोट के रोऊंगा कि इनको मानना ही पड़ेगा, वो प्राइज देना ही पड़ेगा। मैं तब तक रोता रहूंगा। अरे तो किसी को तो प्राइज मिलना चाहिए ना अपने घर में। हाँ, पेरेंट्स के लिए हमारे पास में सिर्फ 2 ही प्राइजेस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। एंड सेकंड प्राइज गोज टू मिस्टर एंड मिसेस वर्मा को। कांग्रेट्स, आप लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू सो मच। सेकंड प्राइज इन्हें मिला है तो फर्स्ट प्राइज किसे मिलेगा? मतलब फर्स्ट प्राइज तुम्हारा? कमाल है। आई एम प्राउड ऑफ यू यश की माँ, तुमने तो कमाल कर दिया। और फर्स्ट प्राइज अनाउंस करने से पहले हम एक स्पेशल पर्सन को थैंक्स कहना चाहते हैं, और वो स्पेशल पर्सन है वर्षा माहेश्वरी। भाभी, मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। अ वेरी स्पेशल थैंक्स फॉर हर, क्योंकि आज के हमारे इस स्टेज को और इस हॉल के डेकोरेशन को इन्होंने ही डिजाइन किया है। तो स्कूल की तरफ से इनका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। तो अब बारी है आज के कंपटीशन के सबसे बड़े प्राइज की। तो आज के फर्स्ट पोजीशन के विनर है मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया। आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? थैंक यू सो मच। वैसे इस ट्रॉफी के हम अकेले हकदार नहीं हैं। हमारा बेटा नक्श भी है, जिसकी वजह से हमने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया।
जिसे हम पर हमसे ज्यादा भरोसा था और जो हमेशा हमें बस यही विश्वास दिलाता रहा कि हम इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। नक्श, आओ स्टेज पर आओ, कम। ये पी कर बोल रहा है मुन्ना, और कुछ नहीं है। नक्श हमेशा हमारे लिए नए नए चैलेंजेस लेकर आता है और पहले तो हम बहुत नर्वस होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि कैसे करेंगे, लेकिन बाद में जब हम उन्हीं चैलेंजेस को एंजॉय करना शुरू करते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ये सब कितना छूटता जा रहा है। हम ना कि एक नई चीज सीखते हैं बल्कि अपने बचपन को भी दोबारा जीते हैं। और हमारे बड़े जिन्होंने हमें बहुत सहारा दिया, बहुत सपोर्ट किया, उन सब का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू ऑल। हाँ, तो तू इतने सालों से दोस्त है ना मेरा, आज वक्त आ गया है कि मैं इसकी दोस्ती का इम्तिहान लूं। दूसरी ट्रॉफी का तू क्या करेगा? एक ट्रॉफी मुझे दे दे। हाँ? सवाल ही नहीं पैदा होता है। सारी मेहनत मैं करूं और फल तू खाए, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दोस्ती। बहू, बधाई हो बेटा। दादी, आप भी तो कांग्रेचुलेशन बोलो मम्मा पापा को। हाँ, बधाई हो बहू। मुन्ना। थैंक यू माँ। आई चल चल चल। थैंक यू एडिटर अंकल, मैं आपको कल फोन करूंगी। ओके, यस यस। थैंक यू सो मच मिसेस महेश्वरी। प्लीज आप बार बार थैंक्स मत कहिए, ये हम लोगों का ही तो फंक्शन था ना। थैंक्स टू यू ऑल। बाय बाय। ओके, बाय बाय अंकल। गिरिजा, लल्ला को लेकर कमरे में जा और वहीं बैठना उसके पास। हम लोगों को यहाँ जरूरी बात करनी है। पर मैं नहीं जाऊंगा, हम तो पिज्जा पार्टी करने वाले थे ना। अब मंगाओ पिज्जा। हाँ हाँ लल्ला, मंगाएंगे, बस तू 10 मिनट रुक जा। जा कमरे में बैठ, हाथ मुंह धो ले। ठीक है, जा रहा हूँ, पर आप पिज्जा भी ऑर्डर कर देना। ओके? मुन्ना, तू इस तरह का काम कैसे कर सकता है? तूने तो शर्मिंदा कर दिया हमें। हाँ माँ, प्लीज आप मुझे बताएंगी कि बात क्या है? वहाँ स्कूल में भी ना आप बेवजह इतना नाराज हो रही थी, आखिर मैंने किया क्या है? देख रही हैं आप भाभी माँ किस तरह बात कर रही है मुझसे। पर क्या हुआ है? मेरी गलती क्या, आप मुझे बताएंगी भी? छोटी दुल्हन, बात की है ये तो बता। अब क्या बताऊं दादाजी, मैं सबको दिखा ही देती हूँ। भाभी माँ, क्या हुआ है? माँ इतनी नाराज क्यों है नैतिक से? मुन्ना ने काम ही ऐसा किया है बहू कि नाराज क्यों ना हो। शर्म आनी चाहिए तुझे, तू शराब पीने लगा है। क्या? माँ, ये आप क्या कह रही हैं? पता था मुझे तू ऐसे ही मना कर देगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आज मैं सबूत भी लाई हूँ। ये देख। ओह, तो आपको पता चल गया? हाँ, तुझे शर्म नहीं आई ये करते हुए? तुझे क्या लगा तू हमारे नाक के नीचे ऐसा करेगा और हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा? मुन्ना, क्या है जे? कुछ भी नहीं दादाजी, माँ को गलतफहमी हुई है बस। माँ, मैं शराब नहीं पीता, ना ही कभी पी है और ना ही कभी पीऊंगा। हाँ, रश्मि की शादी में एक बार बस उन लोगों ने पिला दी थी तो, लेकिन उसके अलावा कभी नहीं। मुन्ना, तो ये क्या है? भाभी माँ, ये एनर्जी ड्रिंक है। नहीं, मैं नहीं मानती। जूस पीकर कोई लड़खड़ाता नहीं। तेरा तो पैर फिसल रहा था और मैंने तो खुद तुझे कहते हुए सुना कि 2 घूंट पीकर कितना आराम मिलता है, सारी टेंशन खत्म हो जाती है। माँ,
अगर आपको शक भी था तो उसी वक्त आके पूछ लेती ना। कम से कम इतनी देर आप परेशान तो नहीं होती। माँ ये शराब नहीं है। हाँ माँ, नैतिक सही कह रहे हैं, ये एनर्जी ड्रिंक ही है। पर नैतिक, आपने ये कब से पीना शुरू किया और मैंने कभी देखा भी नहीं? क्योंकि मैंने छुपा के रखी थी। क्यों? इसलिए आप लोगों से छुपा कर नहीं, बल्कि आपके डुग्गू से। ये बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती ना, अगर उसने देख ली तो फिर वो जिद करता कि मुझे भी पीना है। और माँ, मैं ये खुद नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन मेरा वो दोस्त है ना पवन, उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उसने जबरदस्ती थमा दी कि जरूर ट्राई करके बता। अगर ये बात है तो उस दिन बहू तली हुई मूंगफली क्यों ले जा रही थी तेरे पास? वो तो माँ डुगू को भूख लगी थी, उसके लिए लेके जा रही थी। देखा छोटी दुल्हन, मैंने कहा था ना तुझे, हमारा मुन्ना ऐसा कभी नहीं कर सकता। वैसे ही हुआ ना। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था? अब मैंने तो मुन्ना को छुप छुप के ये पीते हुए देखा तो। अच्छा सर, इधर आइए। हाँ। तभी आप मुझे इतने गुस्से से देख रही थी। हाँ माँ? माँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ। अपने बेटे पे आपको इतना ही भरोसा है? नहीं नहीं मुन्ना, पूरा भरोसा है। सॉरी बेटा। माँ, आप अपने बच्चों पे भरोसा रखिए। हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि आपको दुख हो या फिर परिवार की इज्जत पर आ जाए। हाँ माँ, आप हम पे भरोसा रखिए, हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। या फिर वो शराब हो या सालसा ड्रेस हो। मुझे पता है आप ड्रेस को लेकर भी बहुत चिंतित थी। माँ, आप कभी भी चिंता मत कीजिए इस बात की। और हाँ, जब भी कभी ऐसा कुछ मन में आए ना आपके, आप फटाफट बोल दीजिए। हाँ बहू, सही कह रही है तुम दोनों माफ कर दो मुझे। माँ प्लीज अब ऐसे माफी मत मांगिए, जो हो गया सो हो गया। अरे ऐसे कैसे जो हो गया सो हो गया? भाई मुझे जो तकलीफ हुई है उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं। नैतिक, आपको सजा तो भुगतनी पड़ेगी या फिर कोई सॉरी नहीं मिलेगी। क्या नैतिक? अरे कभी कभी मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए। अच्छा बोल बेटा, क्या सजा है? जो तेरी सजा वो मुझे मंजूर है। आपकी सजा ये है कि आपको मेरे साथ ये चढ़ानी होगी। बहुत मजा आया ना? हमें एक दूसरे के साथ कितना सारा टाइम मिला, आपके पास रहने का मुझे मौका भी मिला, सबके सामने मैंने आपको हग किया और फिर एक साथ हमने डांस किया और आपने एक बार भी नहीं कहा कि नैतिक देखे कोई देख लेगा। आप भी ना। वैसे अब सब कुछ कल से फिर से पहले जैसा हो जाएगा ना, वही नॉर्मल रूटीन। भगवान जी, दिस इज नॉट फेयर। भगवान जी, आप कुछ दिन के लिए पहले इंसान को मजा करवाते हैं और फिर उसकी आदत लगवा देते हैं और फिर उसके बाद फिर वही नॉर्मल रूटीन। लेकिन ठीक है ना नैतिक, आप कुछ दिनों के लिए अपना नॉर्मल रूटीन ही रहने दीजिए। और वैसे भी लाइफ में बहुत सारी चीजें नहीं हो ना तो भी अच्छा नहीं लगता है, इंसान थक जाता है। अब थोड़ा आराम और दोबारा तामझाम। माँ सोच रही थी कि मैं शराब पी रहा और मेरा ये लगा कि मैं वो छोटी ड्रेस पहन रही हूँ। आपका न्यूज़पेपर और आपकी चाय। मम्मा, पापा, पेपर आया क्या? हाँ बेटा। बेटा, आपके स्कूल में जो पेरेंट्स डे था उसकी फोटो छपी है क्या? देखते जाओ मम्मा। क्या बता तो सही ऐसा क्या निकला है? हाँ अनन्या, फिर से निशि की मम्मी की फोटो आई क्या? निशि की मम्मा की नहीं, मेरी मम्मा की फोटो है। ये देखो दादी। अरे अरे वाह, ऐसे कैसे? ये मेरी। मैंने कहा ना मम्मा कि मैं भी आपकी फोटो छपाऊंगी, तो मैंने भी छपा दी। दिखाओ वर्षा। अरे बेटा, कैसे किया ये? I mean, कब मिली और किससे मिली? चाची ने मेरी हेल्प की। नहीं दादो, मैंने बस जरा सी हेल्प की है, बाकी सारा काम अनन्या ने खुद से ही किया है। एडिटर का नंबर लेना, उनसे बात करना, उन्हें कन्विंस करना, सब काम इसने खुद से किया है। आपको अच्छा लगा ना मम्मा? हाँ बेटा, मम्मा को बहुत अच्छा लगा। इससे ये पता चला कि मेरी बेटी अपनी मम्मा के बारे में कितना अच्छा अच्छा सोचती है ना? क्यों नहीं सोचू, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। अनन्या बेटा, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू दादी। मुन्ना तो आज बहुत जल्दी चला गया नहीं? हाँ भाभी माँ, आज सुबह सुबह ही चला गया।
और लल्ला तो अब तक सो रहा है। कल प्रोग्राम के बाद छुट्टी जो मिली है तो थोड़ी देर और सोने दे उसे, कल बहुत थक गया वो। माँ, मैं क्या सोच रही हूँ, इस बार ना हम तिल वाली गुटपट्टी भी बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बेटा तिल तो घर में है नहीं, महाराज जी को कह के मंगा दे, अभी बना लेते हैं। फिर जाने दीजिए, छोड़िए। हाँ बहू, अब तो सर्दियों का मौसम भी आने वाला है, तो ये सारी चीजें तो बनती ही रहेंगी। हाँ भाभी, वैसे भी कितना कुछ खाने को होता है ना, सर्दियों में मन ही नहीं भरता है। हाँ, और ये सारी चीजें तो घर में सबको बहुत अच्छी लगती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। टूट गया लल्ला? अरे वाह, और तैयार भी हो गया। आजा बेटा, बैठ। बैठ, मैं तेरे लिए गरम गरम चॉकलेट वाला दूध लाती हूँ। दुगु, ऐसा नहीं करते बेटा। दुगु, ऐसा नहीं करते बेटा। क्यों, क्या होता है? ठीक नहीं होता लल्ला, ऐसे खाना, जितना मन करे उतना खा। नहीं, मैं तो ऐसे खाऊंगा। दुगु, कहाँ से सीखा है आपने ये सब? हमारे स्कूल में बड़े भैया ऐसे ही खाते हैं। अब देखिए, वो तो गलती करते ही हैं। खैर छोड़ो, उनसे जब कहेंगे तब कहना, आप ऐसा नहीं करोगे बस। ओके। हाय मैक्स। अरे दीदी। हाय यश। हाय। कैसी है दीदी? थैंक्स बुआ, आप मेरे भाई को यहाँ पे लाने के लिए, नहीं तो मैं पूरे दिन बोर ही हो जाता। अरे नंदिनी, यश, राधे कृष्ण छोटी माँ। राधे कृष्ण बेटा, बड़ा अच्छा किया जो आ गए। यश है ना, जिद कर रहा था कि नानी के घर जाना है, और मोहित ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तो हमने सोचा उनके साथ ही निकल लेते हैं। लल्ला, ले बेटा। यश, तू भी चॉकलेट वाला मिल्क पिएगा ना? नहीं दादी, आप इसका दूध मत लाओ, हम दोनों शेयर करेंगे, भाई भाई है ना इसलिए। हम लोग खेलने जा रहे हैं, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ? शैतानी मत करना। आइए दीदी। आज छुट्टी क्यों दी? मुझे अपने सारे फ्रेंड्स को बताना था, मेरे मम्मा पापा जीते ना उसके बारे में। मैं तो प्रैक्टिस करके भी आया था कि क्या क्या बोलना है, तो उसने क्या कल बता देना। यश, ऐसे मत खा, अभी मैं भी ऐसे ही खा रहा था तो सब लोग मना कर रहे थे। तो उसमें क्या है? नहीं, मम्मा मना करती है, पर मैं तो ऐसे ही खाता हूँ कभी कभी, बहुत मजा आता है। हमारे स्कूल के बिग क्लास के बॉयज भी ऐसे ही खाते हैं, वो लोग तो कंपटीशन भी रखते हैं, हम भी रखे। नहीं, मम्मा गुस्सा करेगी। अरे वो लोग तो देख भी नहीं रहे हैं, वो लोग कितनी बिजी है। चलना एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे दीदी, ये कविता जो आपने अभी कल बोली ना, वो आपने पहले से लिख के रखी थी या आप तभी सोची? नहीं, अभी लिखी है कुछ दिन पहले, वो भी बहुत जल्दी में। जब यश ने बताया कि मम्मा आपको भी स्कूल के कंपटीशन में कुछ करना होगा, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। फिर मोहित ने सजेस्ट किया। तो बंद क्यों कर दिया बेटा, लिखा करना। हाँ बेटा, तू तो अच्छा लिखती है। फिर छोटी माँ, समय ही नहीं मिलता। लो, ये भी क्या बात हो गई भला? बेटा, समय तो निकालने से निकलता है। हाँ दीदी, और वैसे भी जो चीज आपको अच्छी लगी ना, उसके लिए तो कभी भी समय निकालना ही चाहिए। देख, ऐसा नहीं, उठा और मुंह खोल। ठीक है। मम्मा, मामी, जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? बैठो, क्या हुआ? यश बेटा, क्या हुआ है नक्श को? मम्मा, वो खांस रहा है और वो बोल भी नहीं पा रहा है। बेटा क्या हो गया डुगू? गिरिजा, आप पानी लेकर आ जल्दी। यश बेटा, आप सच बताओ, कोई शरारत तो नहीं की है ना आपने? देखो भाई को कितनी तकलीफ हो रही है। खस्ता लग रहा होगा। बेटा ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख। हाँ, पानी। बस। हे भगवान, ये कैसी खांसी है? बहू रुकी नहीं रही। नहीं खिला दो छोटी माँ।
उससे ठीक हो जाएगा। जा माँ, ऐसे कभी हुआ नहीं है इससे। अब मुझे लगता है एक बार डॉक्टर को दिखा देती हूँ। हाँ बहू, मैं बटुआ लेकर आती हूँ। सुधा, तू शमशेर को क्या गाड़ी निकालेगा? बेटा बस थोड़ी देर और कंट्रोल करो, डॉक्टर के पास चल रहे हैं। हाँ बस बस बस, बस। अक्षरा, मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, आप रहने दीजिए। मैं आती हूँ बहू। नहीं नहीं भाभी माँ, दादाजी परेशान हो जाएंगे। पर तू फोन करती रहना, नहीं तो चिंता लगी रहती है। हाँ भाभी माँ, आओ बेटा, चलो। चल बेटा, चलो चलो, उठो उठो उठो। बस 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 बेटा, बस बस बस। ये अंशु भी ना बचपन से ही आदत है इसकी, टीवी चलता छोड़ जाता है। इतनी मार धाड़ वाला, हे भगवान, अब ये रिमोट कहाँ रखा है? ये बच्चे भी ना कोई चीज जगह पे नहीं रखते। हे भगवान, इतनी ऊपर से कूद गया। ये देखिए, मुझे जो अच्छे लगे हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं। आप मिस्टर वर्मा को भी दिखा दीजिए ताकि हम फाइनल ऑर्डर दे सकें। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, ये वर्षा मैडम ने भेजा है और कुछ चीज मार्क भी की है। कहा है कि आप भी देख लीजिए ताकि ऑर्डर कर सकें। वैसे मेरी तरफ से तो सब ओके है और जो भी कर रही हैं वो मैडम ही तो कर रही हैं, तो जैसा उन्होंने कहा वैसा फाइनल कर दीजिए। ओके सर, थैंक्स। बस बस बेटा, इसकी खांसी मुझे कुछ अजीब ही लग रही है। हाँ बहू, पहले कभी इसकी ऐसी खांसी नहीं हुई, अब तो मुझे भी घबराहट होने लगी है। शमशेर, गाड़ी तेज चला। मैं नैतिक को फोन करके बताती हूँ। माँ, बड़ी अजीब तरीके की खांसी थी, पता नहीं क्या हो गया था अचानक। आनंद दीदी, हम लोगों को जरा सा ठसका लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है। बेचारा मेरा लल्ला खास खास के गला दुखने लगा होगा उसका। माँ परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बहू, क्या ठीक हो जाएगा? वो माँ, अचानक नक्श को बहुत जोर से खांसी आने लगी, उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। अक्षरा और छोटी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। हे भगवान, समधन जी, आपका लल्ला भी ना हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता है। खैर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। वैसे बहू, अब मैं तुम्हें और यश को लेने आई थी। मोहित ने गाड़ी भेजी है, मुझे बाहर जाना है ना कुछ सामान लेने के लिए, इसीलिए। पर कोई बात नहीं, जब तक नक्श ठीक नहीं हो जाता हम यहीं रुकते हैं। आइए बैठे ना, आइए। और कर्टन्स, अपॉलिस्ट्री, सब कुछ जल्दी से खत्म हो जाना चाहिए। वर्षा, एक मिनट। एक्सक्यूज मी। जी, कैसा चल रहा है सब? सब अच्छा चल रहा है। आई एम सॉरी वर्षा, तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। पर सच तो यह है कि मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि ये काम तुम हैंडल कर रही हो। थैंक यू सो मच। आई होप सब अच्छे से हो जाए। हाँ हाँ, सब अच्छे से ही होगा। कल ही तो हम लोगों ने तुम्हारे काम का नमूना देखा है, कितना अच्छे से किया था तुमने। अच्छा, वो तुमसे ये कहना आया था कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आने वाले हैं और वो लोग अपने ऑफिस के लिए बहुत बड़ा एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत बड़े 2 हॉल्स चाहिए। वर्षा, ये डील हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमें मिलनी चाहिए। मुन्ना क्या कह रहा था बहू? आ रहे हैं और बाबूजी सीधा दत्ता जी के पास जाएंगे। सिस्टर, डॉक्टर हैं क्या? हाँ, पेशेंट देख रहे हैं, आप 5 मिनट वेट कीजिए। प्लीज जल्दी कीजिए ना, देखिए बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं अंदर बताती हूँ, आप बैठिए। जी, आओ बैठो। बैठ बेटा। बस 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 बेटा, बस। लल्ला, बहुत तकलीफ हो रही है बेटा, तू चिंता मत कर बेटा, अभी डॉक्टर अंकल तुझे देखेंगे और तू जल्दी से ठीक हो जाएगा। हाँ? मुन्ना। अक्षरा, अब तबीयत कैसी है? बेटा, खांसी नहीं रुक रही लल्ला की। एक्सक्यूज मी, आप लोग अंदर आइए। थैंक यू, थैंक यू। आओ आओ। आराम से। क्या हुआ तुम्हें? हाँ? अच्छा जरा आँख करो। पता नहीं डॉक्टर, अचानक से क्या हो गया,
एकदम से खांसी शुरू हुई और तब से लगातार खांसी हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, तुम कुछ खा रहे थे जब ये खांसी शुरू हुई? पानी पी रहे थे? अब पानी तो हमने पिलाया था अभी आते वक्त, लेकिन पानी पिलाते हैं तो खांसी और बढ़ जाती है। ऐसी खांसी आमतौर पर तभी होती है जब कुछ खाते हुए गले में फंस जाए, लेकिन ये तो मना कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ खाया ही नहीं। फिलहाल हम इन्हें कफ सिरप देते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं। ओके सिस्टर? बैठो। बस बेटा, 5 मिनट में खांसी ठीक हो जाएगी, बस आपकी अब। भगवान जी प्लीज ठीक कर दो ना मेरी खांसी, नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मुझे और यश को भी। मैं ठीक हो जाऊंगा। डुगू, ठीक हो ना आप? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे आप कुछ बोलना चाहते हो? कोई बात है क्या? बताओ ना। अच्छा, मुझे लगता है कि हमें 5 मिनट रुक जाना चाहिए, कि डॉक्टर ने कहा है तो। पता नहीं नैतिक, घबराहट हो रही है, मन घबरा रहा है। जी भाभी माँ। अब कैसा है लल्ला बहू? खांसी ठीक हुई? नहीं भाभी माँ, अभी तो वैसे ही है, खांस रहा है बहुत। डॉक्टर ने दवाई दी है, अब देखते हैं क्या होता है। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी भी बात करवा दीजिए ना। हाँ हाँ लीजिए। हेलो अक्षरा बेटा, मैं बोल रही हूँ रुक्मिणी। राधे कृष्णा आंटी। राधे कृष्णा बेटा, बिल्कुल चिंता मत करना, छोटी सी तकलीफ है ना, ठीक हो जाएगी। जी। बेटा मेरी जरा गायत्री बहन से बात करवा देना। मैं जानती हूँ लल्ला की तबीयत ठीक नहीं है, तो सबसे ज्यादा वही परेशान हुए होंगे। हाँ मैं देती हूँ फोन। रुक्मिणी आंटी का फोन है, बात कीजिए। राधे कृष्ण रुक्मिणी बहन। राधे कृष्ण गायत्री बहन, लल्ला का सुना, बड़ा बुरा लगा, लेकिन अब घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। जी धन्यवाद। लेकिन गायत्री बहन, आप अपने पोतों के जरा काबू में रखिए ना, हमेशा शैतानी करता रहता है। ये भी जरूर उसी ने कोई शैतानी की होगी, लेकिन अब बता नहीं रहा होगा। आप जरा जोर दे के पूछिए ना, बता देगा। मेरा यश ऐसा कभी नहीं करता है। रुक्मिणी बहन, लल्ला बुला रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक। क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अपने भाई के लिए परेशान है, पर इसमें रोने वाली क्या बात है, वो ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, रोते नहीं, लल्ला ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ बेटा। देखा समदन जी, मेरा यश कितना कोमल है, कितना प्यार करता है ये अपने भाई से, कितनी चिंता है इसे उसकी। मेरा प्यारा बच्चा, राजा बेटा। नहीं दादी, मैं बहुत गंदा हूँ। मैंने इन नक्श को कहा था कि कोई नहीं देख रहा है, चल कंपटीशन करते हैं। कौन सा कंपटीशन बेटा? मूंगफली उछाल के खाने का। मैंने उसको चैलेंज किया था, तभी तो उसके गले में मूंगफली अटक गई। नक्श के गले में मूंगफली अटकी है और आप अब बता रहे हो? मैं डर गया था मम्मा। ऐसा करता है क्या कोई? किसे फोन लगा रही है? अक्षरा को, उसे तो पता होना चाहिए। नैतिक, अब तो 5 मिनट से ज्यादा हो गए, अभी तक तो इसकी खांसी रुकी नहीं। प्लीज आप डॉक्टर से पूछिए ना। हाँ दीदी। अक्षरा, नक्श के गले में मूंगफली अटक गई है। क्या? आपको कैसे पता? हाँ, अभी यश ने बताया। आई एम सॉरी अक्षरा, तुम प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बता दो। जी 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 दीदी। क्या हुआ अक्षरा? मूंगफली अटकी है इसके गले में।
क्या? यश के बोलने पे दोनों के बीच कंपटीशन हुआ था। लक्ष्य, आपने अभी तक बताया क्यों नहीं? आपको पता है कितनी डेंजरस बात है? लला बेटा बता, सच में मूंगफली अटकी है तेरे गले में? दादी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। मुझे पहले से लग रहा था कि झूठ बोल रहा है। लेटो जल्दी से, लेटो। हे भगवान बेटा, ये कोई छुपाने वाली बात है, बता देता हमें। सॉरी मम्मा। अब सॉरी बोलने से क्या फायदा यश? एक तो गलती करते उसके बाद बताते भी नहीं। अगर आपके भाई को कुछ हो जाता तो? बहू आराम से, इतना डांटो मत, बच्चा है वो, घबरा जाएगा। मुझे पहले ही लग रहा था और मैंने बच्चे से पूछा भी था, लेकिन जब बच्चे ने रिफ्यूज किया तो मुझे लगा मे बी देयर समथिंग एल्स। खैर एनीवे, हमें अब जल्दी से एक एक्सरे निकालना होगा ताकि हमें पता चले कि मूंगफली का दाना कहाँ पे जाके अटका हुआ है। माँ, मैं हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। मैं भी चलता हूँ। आओ। नहीं काका, आप माँ के पास रुकिए, माँ बाबूजी को अकेले नहीं संभाल पाएंगी। ठीक। माँ, आप चलेंगी मेरे साथ? चलिए। देख नंदिनी, पापा पहुंचते ही हमें बताना लल्ला का हाल। माँ आप चिंता मत करिए, मैं आपको फोन करूंगी। चलिए माँ, चलो। हे भगवान। पंडित जी को तो भोजन करवाएंगे ही, मैं सोच रही थी कि गरीबों में भी भोजन बांट दें। हाँ दीदी, ये बहुत अच्छा सोचा आपने। पुरखों के श्राद्ध में उनके नाम पे दान धर्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये जो भी है उन पुरखों के आशीर्वाद का फल ही तो है। हम उन्हें उनकी सीख को याद करके दोहरा ले, उनका धन्यवाद अर्पण कर दें। क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? चेहरा क्यों लटका है? मैं बोर हो रही हूँ। क्यों? आज स्कूल की छुट्टी है ना, इसीलिए। अच्छा, चल आजा, मैं तेरे साथ खेलती हूँ। नहीं, मुझे चिक्कू के साथ खेलना है। आप मुझे बुआ के घर ले चलो ना। बुआ के घर? अभी पता नहीं बोलो। नहीं, मुझे चिक्कू की बात याद आ रही है। आप अपना फोन दो, मैं पूछती हूँ। ले। हेलो, कौन बोल रहा है? अनन्या, मैं हूँ गिरिजा। गिरिजा दीदी, हेलो। चिक्कू कहाँ है? लला को तो अस्पताल लेके गए हैं अनन्या। चिक्कू हॉस्पिटल? क्यों? ला मुझे दे फोन। हेलो गिरिजा, हाँ क्या हुआ? नैतिक, क्या बात है? ये लोग इतने सीरियस क्यों हैं? क्या डिस्कशन कर रहे हैं ये लोग? पूछिए ना प्लीज। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सॉरी ना। नैतिक, डॉक्टर ने क्या बोला? अभी तो कुछ नहीं दीदी, नक्श की एक्सरे रिपोर्ट देखने के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। देखा आपने रुक्मिनी बहन, शैतानी सिर्फ मेरा लल्ला नहीं करता, बाकी बच्चे भी करते हैं। आज जो हुआ उसमें गलती लल्ला की नहीं है, ये सब यश की वजह से हुआ है। माँ प्लीज, इस वक्त ये सब बातें शुरू मत कीजिए। सॉरी छोटी नानी। बस यश, अब आप रो मत। गलती हो गई ना, कोई बात नहीं, लेकिन आगे के लिए प्लीज प्रॉमिस करो कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। आई। थैंक यू। मिस्टर अग्निहोत्री, ये है मेरी वाइफ वर्षा। हेलो। इन्होंने हमारे सारे इंटीरियर डिजाइन किए हैं मिस्टर वर्मा की हेल्प से। बहुत तारीफ सुनी आपके होटल की मैडम। आई होप हम लोग यहाँ बार बार आएंगे। बस जगह बॉसेस को पसंद आए, हॉस्पिटैलिटी अच्छी होनी चाहिए। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, और जगह उन्हें जरूर पसंद आएगी। हमने सब अभी रिनोवेट करा है। वर्षा, इन्हें हमारे नए हॉल सिखाइए। जी आइए ना प्लीज। या मैम। पहले मैं आपको वो हॉल दिखाती हूँ जो रेडी हो रहा है।
ये देखिए, इसमें हमने ब्राइट कलर्स यूज किए हैं सो दैट हमारी जो गैदरिंग है ना वो डल ना लगे। क्या है कि हमें लगता है कि लाइफ में कलर्स होना बहुत जरूरी है। पीच, वाइट या क्रीम, ऐसे कलर्स की वॉल्स किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए, आई एम सॉरी मिस्टर महेश्वरी, मुझे लगता है कि हमारे टेस्ट मिलते नहीं हैं। एक्चुअली हम लोग एक बहुत ही क्लासी जगह ढूंढ रहे हैं। सॉरी, बुरा मत मानिएगा मिस्टर महेश्वरी, लेकिन आजकल ऐसे कलर्स और इंटीरियर तो लोग गांव में भी यूज नहीं करते। लगता है हमें और कहीं जगह देखनी पड़ेगी। चलिए मिस्टर शर्मा। हाँ चलिए। मैंने तो मैम को समझाने की काफी कोशिश की थी कि कॉर्पोरेट गैदरिंग और बच्चों के स्कूल के फंक्शन में काफी फर्क होता है, बट मैम को मेरे सजेशन पसंद नहीं आए। वर्षा, जी माँ। क्या? कब? मैं आ रहा हूँ माँ, अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ शरण? डॉक्टर, क्या बात है? कोई सीरियस बात है क्या? कुछ तो बताइए। डॉक्टर, मूंगफली निकल जाएगी ना? मूंगफली आपके बेटे के एसोफेगस यानी कि खाने की नली में जाके फंसी है और उसे निकालने के लिए हमें इमीडिएट सर्जरी करनी होगी। सर्जरी? बेटा प्लीज आप मेरी बात को सुनिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन मत करिए। देखिए, वो मूंगफली निकालना जरूरी है। हाँ, लेकिन कोई और तरीका भी तो होगा ना। मेरा लल्ला तो इंजेक्शन से इतना डरता है और आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन। हाँ डॉक्टर साहब, I mean, कोई और रास्ता नहीं है। ऑपरेशन इतने छोटे से बच्चे का। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग शांत हो जाइए और मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर दवाई देने के बाद भी वो मूंगफली का दाना पेट से नीचे नहीं उतरा है तो इसका मतलब वो बुरी तरह से फंस चुका है और इस ऑपरेशन में हमें इनकी बॉडी में कोई कट भी नहीं लगाना पड़ेगा। और इसके लिए हमने एक माहिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को बुलाया है जो गले के रास्ते एक नली को पेट में डालेगा और उससे मूंगफली के दाने को पेट में गिराने की कोशिश करेगा। और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखा कितना आसान है, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। दीदी, आप यहाँ बैठे डुगू के पास, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। बैठो डुगू, 1 मिनट यहाँ पे बैठना। डॉक्टर, डॉक्टर, आई एम सॉरी, पर वो आप प्लीज सच सच बताइए, आप ये जो कर रहे हैं ये सेफ? देखिए मिसेस सिंघानिया, 100% सेफ तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन इस वक्त यही ठीक रहेगा। वैसे अगर आप लोग चाहें तो 1 आध दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो फंसा हुआ दाना निकल ही जाएगा। मेरे हिसाब से इस वक्त आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। आगे जैसी आप लोगों की मर्जी। देखिए, अगर आप लोग चाहें तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। प्लीज आप लोगों का जो भी डिसीजन हो मुझे 5 मिनट में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे अकॉर्डिंगली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कॉल करना होगा। आप रो क्यों रहे हो बेटा? आप ठीक हो जाओगे बेटा। नैतिक, मुझे लगता है हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। हाँ अक्षर, मुझे भी ऐसे ही लगता है। मुन्ना, जरा सा बच्चा है ये, और देख लल्ला ऑपरेशन के नाम से कितना डर रहा है। तू पता करना बेटा, हो सकता है किसी और अस्पताल में किसी और तरीके से मूंगफली निकाली जा सके। माँ, कोई और अगर तरीका होता तो डॉक्टर हमें बता देते ना। आप प्लीज उन पर विश्वास रखिए। एक तरफ तो आप नक्श को ठीक देखना चाहती हैं और दूसरी तरफ आप उसके इलाज के लिए मना कर रही हैं। मैं दादी हूँ उसकी,
तुझसे ज्यादा मुझे चिंता है उसकी। माँ ये वक्त ये डिस्कस करने का नहीं कि किसे ज्यादा चिंता है और किसे कम। नैतिक प्लीज शांत हो जाओ। तुम ये बताओ तुमने अभी सोचा क्या है, क्या करना है? दीदी मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए अभी इसी वक्त। पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं, प्लीज बस। हम लोग तैयार हैं डॉक्टर साहब, आप जल्द से जल्द किसी स्पेशलिस्ट को बुलवा लीजिए ताकि मेरा बेटा इस तकलीफ से बाहर आ सके। प्लीज डॉक्टर। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं नर्स को बोल देता हूँ कि वो पेपर वर्क और बाकी की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करे, तब तक ओटी भी रेडी हो जाएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू। मैंने कहा ना इस वक्त मैं बिजी हूँ, कोई कॉल नहीं ले सकता। देखिए जो भी है आप खुद ही हैंडल कीजिए। हे भगवान। अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे फोन करके खबर देते रहना। हाँ ये हुआ नंदिनी की माँ? चीकू का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे भाई को कितना पेन होगा ना? नहीं नहीं, नंदिनी कह रही थी लल्ला को तो पता भी नहीं चलेगा, बेहोश करेंगे उससे पहले। सच्ची में चीकू ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। थारा लल्ला शाम से पहले थारे पास होवेगा। हमारा मन कह रहा है उसे कुछ ना होवेगा। भगवान करे जैसा आप कह रहे हो वैसे ही हो। सोच सोच के मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। हमारे लल्ला पर ना हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत आती ही रहती है। मैं चीकू के लिए कैटल का कार्ड बनाऊंगी और उससे मिलकर हॉस्पिटल भी जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग गए हुए हैं। आपकी माँ और दादी लौट आए फिर हम जाएंगे। ओके प्रॉमिस? भगवान गला बहुत दुख रहा है बेटा। मैम आप सब लोग प्लीज बाहर जाइए, इतने सारे लोगों का बैठना यहाँ अलाउड नहीं है। अरे आपको जो करना है आप करिए, हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। मैं यही चुपचाप बैठी हूँ। मैडम प्लीज, डॉक्टर साहब देखेंगे तो वो गुस्सा करेंगे। आप लोग सब लोग प्लीज लॉबी में जाके बैठिए। वैसे भी यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों का बैठना अलाउड है। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने लल्ला को छोड़कर। माँ मैं जानती हूँ मुन्ना, इस समय लल्ला को तेरी और बहू की ज्यादा जरूरत है, समझती। लेकिन डरना मत, मैं बाहर ही हूँ। लगातार परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि वो तुझे जल्दी से ठीक कर दे। तू हिम्मत रखना, बिल्कुल भी मत डरना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? बेटा कुछ नहीं होगा, जल्दी से ठीक हो जाएगा तू। नहीं बस बस दीदी प्लीज आप जाके माँ को बाहर संभालिए। और तुम यहाँ पर अपने आप को और अक्षरा को संभालो। नक्श बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है ना, डरने की कोई बात नहीं है, हिम्मत रखो। जी बस बस, हाँ सभी ठीक जाएगा ना, ठीक हो जाओगे आप, बस। छोटी माँ, राजश्री आंटी। क्या हुआ नंदिनी दीदी, कुछ पता चला? लल्ला का ऑपरेशन होगा। आप ब्रेव हो ना, सुपर बॉय हो, तो फिर किस बात का डर है आप? बेटा आपको याद है जब आपको स्टिचेस लगे थे तब आपने कैसे गुड बॉय की तरह स्टिचेस लगवा लिए? हाँ? आज भी वैसे ही कर। हाँ नक्श, ये तो स्टिचेस से भी बहुत इजी है, कब खत्म हो जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ बेटा, आप निन्नी कर रहे होंगे और डॉक्टर ना आपकी मूंगफली निकाल लेंगे। नहीं मम्मा मुझे नहीं करना। नक्श ऐसा नहीं कहते, आप बिग बॉय हो ना। तुमको प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो मूंगफली निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होगी। आप ना ठीक से सांस ले पाओगे और खांसी भी आती रहेगी आपको। नहीं मम्मा। आप बहादुर बच्चे की तरह अंदर जाओ और मूंगफली निकलवाओ, ठीक है?
जी मोहित, अभी थोड़ी देर में करेंगे। बाहर से एक स्पेशलिस्ट को बुलाया है ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, बाय। क्या कह रहा था मोहित? नक्श के बारे में पूछ रहे थे। वो भी तुरंत आना चाहते थे पर ऑफिस में कुछ लोग आए हुए हैं इसलिए तुरंत नहीं निकल सकते। उसको किसने बताया? वो निखिल जी ने बताया। रमा आंटी का घर पे फोन किया था तो माँ ने उन्हें बताया, रश्मि को नहीं बताया। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक किया। ऐसे समय में छोटी से छोटी चिंता भी परेशानी का कारण बन सकती है। छोटी माँ, संभालिए अपने आप को। नक्श ठीक हो जाएगा। भगवान करे वो ठीक हो जाए बेटा। मैं तो मंदिर में श्रृंगार कराऊंगी। हिम्मत रखिए गायत्री बहन, हमारा चिक्कू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गायत्री बहन, आपने लल्ला को देखा नहीं? वो इतना कांस रहा था कि सांस फूल रही थी उसकी। काश हमें पहले पता चल जाता तो इलाज समय पर हो जाता। ये तूने गलत किया यश, तुझे उसी समय बता देना चाहिए था। अब बार बार मेरे यश को क्यों दोष दे रही है? उसने जबरदस्ती आपके लल्ला के मुंह में मूंगफली ठूस तो नहीं दी थी ना? और आपका लल्ला वो कितनी शैतानी करता रहता है, कभी ये तो कभी वो। मैं 10 हरकतें गिनवा सकती इनके नक्श की। अभी अनन्या को टेम्पो में चढ़ा दिया, कभी यश को गाली दे दी। मैंने कभी सुना ही है क्या? नहीं ना। फिर ये बार बार मेरे यश को क्यों दोष दे रही है? रुक्मिणी बहन, यश जितना आपका पोता है उतना मेरा नाती है। क्या मुझे कोई हक नहीं बनता इसे कुछ कहने का? अब बेवजह बात को बढ़ावा दे रही है। मैं बात बढ़ा रही हूँ? अरे आप जाने दीजिए ना, इस बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? खत्म कीजिए। मैं तो कब की खत्म कर चुकी थी माँ जी, पर इन्हीं को चैन नहीं आ रहा है। मुझे क्या नक्श की चिंता नहीं है, इसीलिए तो सारा काम काज छोड़ के मैं यहाँ पे आई हूँ। पर यह है कि बार बार ताने देती जा रही है। बहू, मैं जा रही हूँ। माँ, तुम्हारे माँ और बाबूजी के पास जा रही हूँ। वो अकेले हैं ना, परेशान होते होंगे। चलिए, राधे कृष्ण। चलो बेटा, चलो 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 जाओ। गुड बॉय। नक्श, आप ब्रेव बॉय हो ना? हाँ, गुड बॉय। उठो, चलो चलो। आपको पता है ना, मेरा डुगू ना बहुत ब्रेव बॉय है, किसी चीज से नहीं डरता है। देखना, खुद चल के जाएगा आपके साथ। उठो डुगू। चलो 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 उठो। कम ऑन नक्श, आ जाओ। नहीं मम्मा। बेटा, आराम से। मम्मा। चलो बेटा। मम्मा, चलो बेटा। कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। डोंट वरी मैम। डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक तो है ना?
जी हाँ, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हम अभी उससे मिल सकते हैं क्या? हाँ मिल सकते हैं, लेकिन अभी होश में आने में 30-40 मिनट लग जाएंगे। आप एक काम कीजिए, जब हम उनको ओटी से रूम में शिफ्ट करेंगे तब मिल लीजिएगा। डॉक्टर, हम नक्श को घर कब लेके जा सकते हैं? घर आप आज ही ले आ सकते हैं, लेकिन कुछ घंटे बाद। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर। गिरिजा, कब से तुझे कहा था कि नजर उतारने का सामान तैयार रख, जा जल्दी से ले आ। लल्ला का ऑपरेशन हो गया भाभी माँ? हाँ सुधा, बहुत अच्छे से हो गया, उसे तो छुट्टी भी मिल गई। देखा नंदिनी की माँ, मन ने थारे से कहा था ना कि लल्ला शाम तक थारे पास आ जाएगा। हमारी बात सच हुई कि ना? भाभी माँ, लल्ला आ गया। लल्ला आ गया, सुधा पानी लेके आ जल्दी से। लल्ला आ गया, लल्ला आ गया। लल्ला, लल्ला बेटा, बेटा। आजा बेटा, आजा मेरे राजा, यहाँ बैठ आराम से, बैठ बैठ। मुन्ना, की बात है? लल्ला का चेहरा अभी भी उतरा उतरा क्यों है? दादाजी, वो एनेस्थीसिया की वजह से थोड़ी सी सुस्ती आई हुई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। आई एम सॉरी नक्श, कोई बात नहीं यश, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। मैं भी तो तेरे साथ मस्ती कर रहा था ना, तो ठीक है ना? बिल्कुल, फाइट करके दिखाऊं? बहू, ईश्वर की कृपा से लल्ला ठीक है, अब हमें भी घर जाना चाहिए। शुक्र है भगवान का कि सब कुछ ठीक हो गया और हमारा चीकू सकुशल घर वापस लौट आया। चिक्कू तो सुपर बॉय है ना बड़ी दादी, उसको तो कुछ भी नहीं हो सकता। बेटा, सुपर बॉय सिर्फ ब्रेव नहीं होते, इंटेलिजेंट और समझदार भी होते हैं। उसे इस बात का पता होना चाहिए कि अगर वो कोई शरारत कर रहा है तो उससे उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। आप सुपर बॉय की बड़ी बहन हो ना, इसलिए आप उसे समझाना और आप भी इस बात का ध्यान रखना। ओके पापा। शाबाश बेटा, अब आप सब भी मुस्कुरा दीजिए, सब कुछ ठीक हो गया है अब। दादू, आज वो कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल बुक करवाने एक क्लाइंट आने वाले थे ना, बात हुई आपसे? कैसी रही मीटिंग? परमात्मा की कृपा से लल्ला ठीक है। भाभी माँ, मैं सोच रही थी नवरात्रे तो आ ही रहे, तो माता का जागरण घर में रखवा लेते हैं। हाँ, इतनी बड़ी बला टल गई, नहीं तो लल्ला के साथ कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। छोटी दुल्हन, माँ का जागरण कराना है तो 100 बार कराओ, लेकिन ये अंधविश्वास के चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है। ये बुरी नजर, बुरा साया, ये सब कुछ ना हो बे। अच्छा एक बात बता, करने कभी ऐसा कोई आदमी को देखा है या ऐसा कोई परिवार को देखा है जिसमें कभी कोई मुसीबत ना आई हो? या तो इसलिए करवाओ कि थारी कृपा से हम एक मुसीबत से निकल आए। ईश्वर को प्रेम करने वाले भक्त अच्छे लागे, करने वाले नहीं। जी दत्ता जी, मैं समझ गई। अक्षरा, मैं समझ सकता हूँ इसे कुछ क्यों नहीं बताया होगा। डर क्या होगा कि अगर पता चला तो डांट पड़ेगी, लेकिन इसे ये नहीं सोचा कि ना बताने से कितना नुकसान हो सकता है। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही था। बचपन में ना एक बार रश्मि की नोटबुक मैंने छुपा दी थी। दिन भर वो ढूंढती रही, माँ ने भी बहुत ढूंढा और जब मुझसे पूछा तो मैंने कुछ नहीं बताया। बाद में पता चला कि रश्मि का उसी सब्जेक्ट का ना टेस्ट था। मैं तो बहुत डर गया, कुछ भी नहीं कह सका मैं। अक्षरा, ये उम्र कैसे होती, शरारत तो कर लेते हैं लेकिन फिर उसे संभालना नहीं जानते। ऐसे तो पेरेंट्स पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ना नैतिक। हाँ अक्षरा, मैं यश और नक्श दोनों से बात करूंगा कि वो हम पे भरोसा करें
आपने देखा दोनों एक दूसरे को कैसे बचा रहे थे। हाउ स्वीट। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यश भी बहुत डरा हुआ था। हाँ अक्षर, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं दोनों। एक्चुअली तीनों ही हैं। इनका प्यार देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे क्या हुआ? अक्षरा, हमारी एड एजेंसी लास्ट मिनट पे बैकआउट कर गई है। मैनेजर साहब ने मुझे बताने के लिए फोन भी किया, लेकिन मैं उस वक्त उठा नहीं पाया। अरे ये तो बैठे बिठाए एक नया काम बढ़ गया। अक्षर, काम तो भी बहुत सारा बाकी है। डिजाइन अभी अप्रूव करने थे और फिर कुछ ऑर्डर था जो डिस्कस भी करना था, लेकिन मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। नैतिक, आप कहें तो मैं भी चलूं? नहीं अक्षर, लक्ष्य को मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं जाता हूँ। लल्ला की तबीयत अब कैसी है बहू? ठीक है माँ, सो रहा है तब से। अच्छा मैं निकलता हूँ। क्यों? अचानक कहाँ चला? वो ना ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग है और सुबह से नैतिक हमारे साथ ही हैं। काम आज ही खत्म करना बहुत जरूरी है, तो मैं सोच रही थी कि उनकी। हाँ बहू तू जा, मुन्ना की मदद हो जाएगी। माँ मैं जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करूँ। नहीं बेटा, पूरा काम निपटा के आना। लल्ला के पास मैं हूँ। नैतिक आप जाइए, मैं 2 मिनट में चेंज करके आई। ठीक। वर्षा, खाने के बाद आइसक्रीम खाने चले? हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी शौर्य, मैंने गड़बड़ कर दी। इट्स ओके वर्षा, प्लीज, होता है कभी कभी। नहीं शौर्य, इट्स नॉट ओके। मैं जानती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं ना, मेरा मन रखने के लिए कर रहे हैं। मुझे मेरी गलती का एहसास है और मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ यार, हेलो। माँ गुड क्या? क्या नहीं बेटा, अभी सो रहा है। तू चिंता मत कर बहू, जैसे ही लल्ला उठेगा तेरी बात कराऊंगी। तू बस काम निपटा ले अपना। जी माँ, अभी सो ही रहा है नैतिक। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ का काम जल्दी से निपटा के ना घर चली जाती हूँ। सर ये कुछ कोटेशंस हैं, आप चेक कर लीजिए। यार रख दो, और नीरज से कहूँ मैं अंदर बुला। ठीक। रीना डिजाइन आ गए क्या? उनसे कहो जल्दी मेल करें। जी पंडित जी, आप सूची तैयार करिएगा और हम सब कुछ मंगा लेंगे। जी राधे कृष्ण। जागरण के लिए तो और किसी को बुलाना पड़ेगा, पंडित जी तो ये काम करते नहीं। हाँ भाभी माँ, कल जैसे ही मुन्ना और को थोड़ा समय मिलेगा ना, बात कर लेंगे, पूछ लेंगे उनसे क्या करना है। हाँ, आज तो दिन भर बहुत भागदौड़ रही बच्चों की, और ऊपर से दफ्तर का काम। वैसे बहू हिम्मत वाली है, लल्ला को ऐसी हालत में छोड़कर मुन्ना का हाथ बटा रही है। अपनी जिम्मेदारी समझती भी है और निभाती भी है। मम्मा कहाँ है? लल्ला, उठ गया मेरा राजा बेटा। चल बेटा, अब जल्दी से हाथ मुंह धो के कुछ खा ले। कितनी देर से तूने कुछ नहीं खाया ना? नहीं, पहले मम्मा को बुला। अभी बुलाते हैं बेटा, चल उठ। पहले मम्मा को बुलाओ। नहीं मम्मा। लल्ला, मम्मा दफ्तर गई है ना, अभी आती होगी। मम्मा को बुलाओ। हाँ, बुलाते हैं, अभी बुलाते हैं बेटा, तू रो मत। अच्छा बेटा है ना मेरा, ऐसे मत रो। तू बहू को फोन लगा दे, बुला ले उसे, नहीं तो इसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अरे ना बेटा। हाँ माँ। हाँ बहू,
लल्ला उठ गया है और तुझे पूछ रहा है बेटा। अच्छा बात कराइए मेरी। हाँ ले बात कर। मम्मा, हेलो मम्मा। क्या हुआ बेबी? मम्मा मुझे छोड़ के क्यों गई? मम्मा प्लीज जल्दी आओ ना मेरे पास। हाँ बेटा मामा आ रही है, आप तब तक दादी के पास बैठो और देखो रोना बंद करो, ओके? हाँ जल्दी आओ मम्मा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। हाँ बेटा। लल्ला आ जाएगी मम्मा, रोते नहीं। नैतिक टुकू बहुत परेशान हो रहा है, मैं ये बाकी का बचा काम ना घर से कर दूंगी, ठीक है? ठीक, आप जाइए। लेकिन एक्स्ट्रा ड्राइवर तो चले गए। अच्छा कोई बात नहीं, आप गाड़ी ले जाइए, मैं मैनेज कर लूंगा। ये लीजिए चाबी, लेकिन संभल कर जाइए, ओके? हाँ। अरे बेटा कोई बात नहीं, हमसे भी गलतियां हुई हैं जब हम सीख रहे थे। ऐसे दिल पे नहीं लेते इन बातों को। हाँ बेटा, दुखी तो उसे होना चाहिए जिसने कोशिश ही ना की। अब जिसने कोशिश की और वो भी पूरी ईमानदारी से, उसे तो इस बात को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। जी बाबूजी, मैं भी उसे यही समझाना चाहता था, पर इस वक्त शायद वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती है, कुछ ज्यादा ही गिल्टी फील कर रही है। ये महिलाएं सभी ऐसी ही होती, कुछ अच्छा करने का श्रेय लें या ना लें, लेकिन दोष लेने के लिए सदा तैयार रहते हैं। शौर्य बेटा, तुम उससे जाकर ये कहो कि उसके बाबूजी को बहुत गर्व है अपनी वर्षा बेटी पर, कि उसने कोशिश तो की, और साथ ही ये भी कहना कि बाबूजी बहुत नाराज भी है उससे। और बेटा जहाँ तक नुकसान का सवाल है, आज से इस काम को तुम और अंशु मिलकर संभालो। आज जिस तरह ये लोग लौट कर चले गए हैं, नहीं ऐसा ना हो कि इसी वजह से कल कोई और लौट कर चला जाए। नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे मम्मा चाहिए बस। मम्मा आ रही है बेटा, तब तक 2 घूंट पानी तो पी। नहीं पहले मुझे मम्मा चाहिए। देख बेटा लल्ला, अगर तुम मेरी बात मानेगा ना बेटा, तो मैं तेरे गुल्लक में 2 नोट डाल दूंगा कल। नहीं मुझे मम्मा चाहिए बस। बहू से बात हुई थी क्या? भाभी माँ तभी हुई थी, तब तो बहू कह रही थी कि वो निकल रही है। आज दफ्तर में काम भी बहुत ज्यादा है, हो सकता है इसी वजह से आने में देर हो गई। हाँ तो और एक बार फोन करके देखिए क्या? अभी माँ अगर हम बार-बार फोन करेंगे तो वैसे ही बहू बहुत परेशान हो जाएगी। हाँ ये भी सही है, देख लेते हैं कुछ देर। हाय नक्श, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? मम्मा कहाँ है पापा? मम्मा कहाँ है मतलब? आपकी मम्मा तो ऑफिस से बहुत पहले निकल चुकी थी। मतलब तुम दोनों साथ नहीं आए? नहीं माँ, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं रुक गया। जैसे ही आपका फोन आया, अक्षरा उसी वक्त निकल गई थी। तो अक्षरा अभी तक आई नहीं।